जय श्री कृष्ण मित्रों महाभारत के वैसे अनगिनत किस्से हैं, लेकिन आज बात करेंगे महाभारत के उस पात्र की जिसे कभी सम्मान नहीं मिला। क्षत्रिय होने के बाद उसे सूत पुत्र का जीवन जीना पड़ा। दोस्तों, इतना बलशाली और महारथी योद्धा महारथी कर्ण, महारथी होने के बावजूद उसे इज्जत सम्मान नहीं मिला। और जब इज्जत सम्मान के लिए उसने कौरवों का साथ दिया तो लोगों ने उसे कहा कि ये पापी है, इसने गलत किया है, इसकी मौत होनी ही चाहिए। तो कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे तीखे प्रश्न किए जिसका जवाब भगवान श्री कृष्ण के पास भी नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा जवाब दिया कर्ण को कि कर्ण को संतुष्टि मिली कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, ये कर्ण सोचने पर मजबूर हुआ। तो दोस्तों, महाभारत के उस चहीते पात्र की बात करेंगे, महारथी कर्ण की। यह कर्ण श्री कृष्ण ने पूछा था कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? आप ही बताइए मित्रों, उस छोटी सी संतान का क्या दोष? तो भगवान द्रोणाचार्य ने मुझे नहीं सिखाया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया नहीं भी तो तब जब अपने बेटों की जान बचानी थी। जो भी मुझे प्राप्त हुआ दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैंने उसकी तरफ से लड़ाई की तो मैं गलत कहाँ हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा, कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी परीक्षा ले रही थी और घात लगाए बैठी थी। मेरे 7 भाइयों को मार दिया। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर हो गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच हुआ। उनकी ध्वनि सुनते हुआ मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला, खड़ा होकर चल भी पाया। उसके पहले ही कई प्राणघातक हमले हुए। बचपन से ही लोग मुझे मारने के लिए घात लगाए राक्षस बैठे थे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले। उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शीर्ष की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदापनी के गुरुकुल में पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे मिली ही नहीं। अगर उससे विवाह करने पर मेरी चाहत थी जिससे मैंने राक्षसों से बचाया था, लेकिन मैं उससे शादी न कर सका। आगे भगवान ने कहा कि मेरे समाज ने, पूरे समाज ने को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूसरे समुद्र के किनारे बसना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया, मुझे डरपोक कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा कर्ण। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी कहा जाएगा। सब कहेंगे कि कृष्ण ने ही युद्ध कराया है, मेन दोषी यही है। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, अगर किसी को जिंदगी की चुनौतियां देते हैं, हर किसी को जिंदगी की चुनौतियां देती है, जिंदगी के साथ साथ न्याय नहीं करती है। दुर्योधन ने अन्याय का सम्मान किया और युधिष्ठिर ने सत्य का साथ दिया। लेकिन सत्य धर्म क्या है, या तुम जानते हो कर्ण?
नहीं जानते, कोई बात नहीं। अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सम्मान कैसे करते हो। रोना बंद करो कर्ण। जिंदगी न्याय करती है, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तुमने अधर्म का साथ दिया, जिंदगी ने तुम्हें चुनौती दी, तुम्हें महारथी बनाया, लेकिन तुमने भरी सभा में कुंती की इज्जत उतरती रही, लेकिन तुम खड़े रहे। तुम चाहते तो उसमें कुंती की इज्जत बता सकते थे, लेकिन तुमने क्या निभाई? दोस्ती। ये तुम्हारा पाप है। तुमने कौरवों का साथ दिया, ये तुम्हारी गलती है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही कर्ण को समझाया। दोस्तों, क्या लगता है आपको, महारथी कर्ण का जो पात्र है वो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण महाभारत के युद्ध में अपना कवच कुंडल दान नहीं करेगा तो कोई उसे हरा नहीं सकता है। कर्ण एक महारथी, एक योद्धा था, लेकिन उसे मारा छल से, क्योंकि उसका मरना जरूरी था, नहीं तो पांडव युद्ध ना जीतते। तो ये किस्सा कैसे लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कर्ण महादानी था, महादानी। थैंक यू सो मच गाइस।